किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वीवर्स, फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वीवर्स, फंडामेंटल एनालिसिस जो है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एनालिसिस को कहते हैं। ये जानने की कोशिश करना कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 अहम रिपोर्ट्स होती हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलें जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट क्या होते हैं। बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंसिंग पोजीशन को कहते हैं। मींस कि एसेट, लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी के बीच में क्या बैलेंस है। बैलेंस शीट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एसेट्स होते हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को बारी बारी पढ़ना चाहें, प्रीवियस एसेट के अंदर कि कंपनी के एसेट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसी तरह से प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और फिक्स एसेट्स जितने भी कंपनी के होते हैं। सिमिलरली अगर हम लायबिलिटीज़ की तरफ आ जाएं, लायबिलिटीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो लायबिलिटीज़ हैं जो कंपनी ने पे करनी है। तो लायबिलिटीज़ के कंपोनेंट को अगर हम ज़रा सा जानने की कोशिश करें तो लायबिलिटीज़ के अंदर वो सारे लोन्स जो कंपनी बोरो करती है, जो बिल्स कंपनी को पे करनी है, वो सारा लायबिलिटी साइड के ऊपर आ जाता है। इसी तरह से ओनर्स इक्विटी, ये वो पोर्शन है जो कंपनी के ओनर्स कंपनी को चलाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चलें व्यूअर्स, अब हम दूसरे अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है। वो ये बताती है कि कंपनी ने किसी भी पीरियड में कैसा परफॉर्म किया, कितनी इनकम कमाई, कितना रेवेन्यू आया और कितना कंपनी ने एक्सपेंस किया। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट इनकम कहलाती है। इस नेट इनकम को कंपनी 2 तरह से इस्तेमाल कर सकती है। पहला तरीका कि कंपनी इस इनकम को अपने शेयर होल्डर से शेयर करे, और दूसरा तरीका कि कंपनी उसको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट करे। तीसरी अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वो ये बताती है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कैश कहाँ से जनरेट कर रही है। कैश फ्लो पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी का बहुत बड़ा रोल उसके कैश फ्लो के ऊपर होता है। तो व्यूअर्स, ये थी 3 अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मगर अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं और इन सारे फैक्टर्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो इतने सारे फैक्टर्स पे बैक वक्त नज़र रख सके। बट खुशकिस्मती से हमारे पास दूसरे एनालिसिस अप्रोचेस भी हैं जिसको हम आइंदा आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।